सखीरी नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। अजी नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो जय हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो गिरिराज भगवान की। कोस की है परिक्रमा। ये 7 कोस की है परिक्रमा। 7 कोस की है परिक्रमा। ये 7 कोस की है परिक्रमा। हो 7 कोस की है परिक्रमा। 7 कोस की है परिक्रमा। 7 कोस की है परिक्रमा। ये 7 कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि बोल। शेर की करूँ मैं करैया। ये 7 शेर की करुण करैया। ओ 7 शेर की करूँ रे करैया। ओ 7 शेर की करुण करैया। ओ 7 शेर की करूँ मैं करैया। ये 7 शेर की करुण करैया। मैं तो ब्राह्मण मैं तो संतन मैं तो ब्राह्मण न्यो तो जिवाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नाय माने मेरा मनवा। सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण हो छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण 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 छवि। मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। आज नाय माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा। सखीर नाय माने
बोलो गिरिराज धरण की, जय हो गोवर्धन नाथ की, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो राधा रानी सरकार की, जय भागवत महापुराण की, जय शंकर भगवान की, जय मरई माता की, जय जगदम्बा महारानी की, जय हो श्री जागेश्वरी मैया की, जय हो श्री नृसिंह भगवान की, जय हो समस्त श्रोता समुदाय की, जय यजमान परिवार की, जय समस्त विप्रवृंद की, जय समस्त माधव नगर वासीन की, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, कृपा वत्सल शरणागत वत्सल, दया सिंधु दीन बंधु, भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमही श्री विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस महापुराण की परम पावनी मंगलमयी कथा में हम आप सभी लोग विगत 5 दिवसों से अवगाहन कर रहे हैं, जिसमें कल हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान ने अद्भुत बाल लीलाओं को किया, माखन चोरी की लीला को किया, कालिय नाग के मान का मर्दन किया, और अंत में श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद करा करके भगवान गोवर्धन नाथ की पूजन को प्रारंभ कराया है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो व उपागतः, किं फलं कस्य चोद्देशः, केन वा साध्यते सखः। एक दिन भगवान गौचरण लीला करके वापस आए, घर में आकर के देखा कि मैया बड़े सुंदर पकवान तैयार कर रही हैं, और जब बाबा से जाकर के पूछा तो बाबा नंद ने कहा कि आज तो घर में महाराज इंद्र की जय जय है। और ज्यों ही ये बात कही तो भगवान ने बाबा से पूछा कि बाबा ये इंद्र कौन सा देवता है, हम इंद्र का पूजन क्यों करते हैं। तो बाबा नंद भगवान से कहते हैं कि लाला ये जो इंद्र है ये महाराज वर्षा का देवता है। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः, तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तयः। ये जो इंद्र है महाराज ये वर्षा का देवता है। जब हम इंद्र की पूजन करते हैं, जब हम इंद्र को 56 भोग पवाते हैं, तभी महाराज हमारे घर में, हमारे नगर में जल की वृष्टि होती है। और जब जल की वृष्टि होती है तो घास उपजती है, और जब घास होती है तो महाराज उसको गायें चरती हैं, और गाय के दूध को पी करके हम बलिष्ठ होते हैं। जब भगवान ने ये बात सुनी तो भगवान बाबा से कहते कि बाबा ये तो ब्रह्मा ने उसे कार्य सौंपा है। इंद्र को ब्रह्मा ने ये कार्य दिया है कि तुम्हें जल की वृष्टि करना है। जिस प्रकार से अग्निदेव को अग्नि का देवता बनाया है, ठीक उसी प्रकार से वरुण को जल का देवता बनाया है। उसी प्रकार से इंद्र को कार्य सौंपा है कि जल की वृष्टि करना चाहिए। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्मों के अनुसार कार्य बांटा गया है। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवावविद्यते, कर्मणैवाभिपद्यते।
कर्मणा जायते जंतुर, जिस व्यक्ति का जो कर्म है उसे ब्रह्मा ने वही कार्य सौंपा है। ब्राह्मण को वेद शास्त्र पढ़ने का कार्य सौंपा है, यज्ञ कराने का कार्य सौंपा है। क्षत्रिय को ब्राह्मण की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए भेजा है, कार्य बांटा गया है। तीसरा वर्ण है वैश्य। महाराज वैश्य को भगवान ने व्यापार के लिए भेजा है कि आप जाकर के जो अर्च की व्यवस्था है उसे संभालो, और शूद्र को महाराज सेवा के लिए भेजा गया है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार कार्यों को करता है। और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, और प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भय क्षेम को महाराज भोगता है। इसी बात को गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में बड़े सुंदर तरीके से विस्तृत रूप से महाराज प्रदर्शित किया है। बाबा तुलसी के वचनों के अनुसार श्रवण करिए। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, एक कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, ओ कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो बस फल चाखा, ओ जो जस करहि सो बस फल चाखा, जो जस करहि सो बस फल चाखा, जो जस करहि सो बस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार कार्यों को करता है और सुख दुख को भोगता है। जब भगवान ने समझाया तो ग्वाल वालों के मन में महाराज ये बात बैठ गई, ग्वाल वालों की समझ में आया। बाबा आनंद ने ग्वाल वालों को आज्ञा करी और ग्वाल वालों ने महाराज सारा 56 भोग छकड़ों में रखा और भगवान के साथ गोवर्धन नाथ की तलहटी में पहुंचे। गोवर्धन नाथ की तलहटी में जैसे भगवान ग्वाल वालों को लेकर के पहुंचे, ग्वाल वाल भगवान से कहते हैं कि लाला चल हम तेरे देवता की तलहटी में आ गए, चल अभी हमें ये बात बतला कि इसकी पूजन कैसे करी जाती है। जब पूजन का विधान पूछा तो भगवान कहते कि सबसे पहले जल ला करके हमारे गोवर्धन नाथ का स्नान कराओ। महाराज गोवर्धन नाथ से यमुना जी दूर थी। सारे ग्वाल वाल महाराज घड़ों में जल लेकर के आ रहे हैं। जल ला करके गोवर्धन नाथ का स्नान कराते हैं। स्नान कराते कराते दोपहर हो गई। दोपहर के जब 3-4 बजे महाराज तो ग्वाल वाल हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हुए और खड़े होकर के भगवान से कहने लगे, अरे लाला पूरा दिन हो गया, आधा दिन निकल गया, हजारों कलश जल हमने तुम्हारे गोवर्धन नाथ के ऊपर उड़ेल दिया, लेकिन महाराज अभी तक तुम्हारे गोवर्धन नाथ की मूंछों गीली ना है भाई। अब तो हम थक गए, अब हमसे होता नहीं है। जब ये बात कही तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि तुम सब अपने नेत्रों को बंद करो और मन के द्वारा उन्हें गोवर्धन नाथ से स्तुति करो, वो स्वयं कुछ ना कुछ निराकरण देंगे। भगवान के साथ सारे गोप ग्वाल नेत्र बंद करके गोवर्धन नाथ की प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना कर ही रहे थे तब तक कि महाराज भगवान ने अपने मन के द्वारा वहां पर मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की जय। जैसी गंगा के जल का श्राव हुआ, महाराज ग्वाल वालों ने नेत्रों को खोला, मानसी गंगा में स्नान किया। स्नान करके गोवर्धन नाथ की पूजन प्रारंभ करी। पूजन करके धूप दीप गंधाक्षत से पूजन हुई। पूजन करके जो 56 भोग लेकर के आए थे वो 56 भोग लगाना प्रारंभ किया। भगवान एक स्वरूप में ग्वाल वालों के बीच में विद्यमान है और दूसरे स्वरूप में चतुर्भुज रूप में महाराज जाकर के गोवर्धन नाथ के ऊपर विराजमान हो गए। बड़ी सुंदर छटा है, अद्भुत छटा है।
ग्वाल वाल भोग 56 भोग लेकर के आते, भगवान स्वयं मांग मांग करके पान करना प्रारंभ कर दिए। एक रूप से पूजत है, दूजो रहे पूजाय। एक रूप से पूजते हैं, दूसरा स्वरूप बना करके महाराज गोवर्धन नाथ के ऊपर बैठे हैं और स्वयं मांग मांग करके खा रहे हैं। अब जब 56 भोग पा रहे थे तो मधुमंगल भगवान के पास आया और आकर के भगवान से कहने लगा कि प्रभु, हमें एक बात समझ नहीं आ रही, लाला यदि ये तुम्हारा गिरिराज न जाने कितने दिन से भूखा था, जितना 56 भोग हम लेकर के थे सब पवा दिया, लेकिन महाराज अभी शांति प्राप्त नहीं हो रही, मांगते ही जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। जब ये बात कही तो भगवान कहते कि तुम गोवर्धन नाथ पर विश्वास रखो, जो तुमसे वो मांग करके पाएंगे वही महाराज तुम्हें दूना करके देंगे। यहाँ ग्वाल वाल भोग लगा रहे हो, जब छकड़े में आकर के देखते हैं तो महाराज जितना भोग उन्होंने लगाया था उससे दूना भोजन महाराज उन छकड़ों में भरा पड़ा है। बड़ी सुंदर अद्भुत छटा है। जब राजा परीक्षित ने ये बात सुनी तो राजा परीक्षित ने श्री शुकाचार्य जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज ये 56 भोग क्यों लगाए गए, और हमने तो सुना है कि 56 भोग में सारे मिष्ठान्न होते हैं, इतने सारे मिष्ठान्नों को गिरिराज बाबा ने पाया कैसे। जब ये बात कही तो श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, गर्ग संहिता में एक कथा आती है कि जब भगवान ने ग्वाल वालों को एकत्रित करके गोवर्धन नाथ का पूजन करना प्रारंभ किया तो उसी क्षण भगवान शंकर के मन में भी आया कि जब भगवान स्वयं जाकर के गोवर्धन नाथ का पूजन कर रहे हैं, 56 भोग पवा रहे, तो हम भी क्यों ना जाकर के गिरिराज भगवान को कुछ ना कुछ भोग पवाएं। और जब भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि पार्वती, हम भी गिरिराज जी का पूजन करना चाहते, हम भी भोग लगाना चाहते हैं, कुछ भोग तैयार कर दो। अब जैसे ही भोग की बात कही सो माता पार्वती कहने लगी कि हमारे पास भोग के लिए कुछ नहीं है। तब तक भगवान शंकर की नजर सिल पर पड़ी और सिल पर महाराज बढ़िया ताजी ताजी भांग घुटी रखी थी। उसी भांग को ले जाकर के भगवान भोलेनाथ ने भगवान से पहले ही जाकर के गिरिराज भगवान को भांग का भोग लगा दिया। और जब भोग लगाया तो भांग के बाद क्या होता है, जब व्यक्ति भांग खाता है तो भांग खाने वाला व्यक्ति मीठा बहुत खाता है? अब हमने भांग खाई नहीं, किसी ने यदि खाई होगी तो उसे अनुभव होगा है? जो व्यक्ति भांग खाता है महाराज उसे मीठा बहुत अच्छा लगता है, चाहे जितना मीठा पवाते जाओ खूब मीठा खाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने गिरिराज बाबा को भांग का प्रसाद लगाया, इसीलिए गिरिराज बाबा इतना मीठा पा गए। एक रसिक संत कहते हैं, भांग मांगे मीठो मीठो, गांजो मांगे घी, और पौआ मांगे लात घूसा, सो सोच समझ के पी। जो व्यक्ति भांग खाता है महाराज वो बहुत मीठा पाता है। जिस व्यक्ति ने गांजा पी रखा हो उसे महाराज घी देते जाओ, बड़े चाव से पाएगा। और तीसरा है पौआ मांगे लात घूसा, सो सोच समझ के पी। शराब पीने वाला व्यक्ति क्या मांगता है? लात घूसे है। किसी को दारू चढ़ी हो 2-4 लात घूसे हो जाए महाराज पूरा नशा उतर जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, तो हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो। एक बार मुस्कुराते हुए बोलिए राधे राधे। गर्ग संहिता के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने आकर के गिरिराज बाबा को भांग का प्रसाद लगाया, इसीलिए महाराज मीठा मीठा पा गए। बड़ा सुंदर वर्णन चल रहा है। आज इंद्र महाराज स्वर्ग में बैठा बैठा विचार कर रहा है, सेवकों से पूछता है, अमावस्या हो गई, प्रतिपदी हो गई और आज द्वितीया निकलने को है। दिवाली पे तो होती इंद्र की पूजा है, गोवर्धन पूजा कब होती? दिवाली के दूसरे दिन।
अमावस्या हो गई, प्रतिपदी हो गई, आज द्वितीया का दिन है, द्वितीया का दिन निकलने वाला है। इंद्र सोच रहा कि इस बार तो ना कोई ब्रजवासियों ने हमारा पूजन किया, ना में किसी ने भोग पवाया। ये सोच रहा था, तब तक सेवकों से कहा कि जाओ जाकर के देखो तो कि ब्रज में क्या हो रहा है, हमारी पूजन क्यों नहीं हुई। जब इस बात को कहा और सेवकों ने जाकर के देखा, तो सेवकों ने आकर के इंद्र से कहा कि महाराज आपका तख्ता पलट हो गया है, आपकी सत्ता गई। ब्रजमंडल में तो गिरिराज भगवान की जय जयकार हो रही है, सारे ब्रजवासी चिल्ला रहे हैं गिरिराज भगवान की जय हो। सब गिरिराज भगवान की जय घोष कर रहे हैं, आपका तो नाम ही नहीं है। जब ये बात इंद्र ने सुनी तो महाराज इंद्र को अत्यंत क्रोध आया और क्रोधाग्नि में जल करके इंद्र ने अपने सांवर्तक नामक गण को आदेश किया, गणम सांवर्तकम नाम मेघातस्यात्ममूर्तयः। सांवर्तक नाम के गणों को आदेश किया कि जाओ और जाकर के ब्रजमंडल में हाहाकार मचा दो, इतनी जल की वृष्टि करो, इतनी जल की वृष्टि करो कि महाराज पूरा ब्रज वृंदावन महाराज जलमग्न हो जाए। क्यों? इंद्र कहता है वाचालम बालिशं स्तब्धम मग्यम पंडित मानिनाम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। उस बाचाल कृष्ण की बातों में आकर के उन मूर्ख ग्वाल वालों ने, अज्ञानी ग्वाल वालों ने हमारा पूजन बंद करके गिरिराज का पूजन प्रारंभ किया है। आज महाराज जैसी ब्रज में प्रलयंकारी बरसात प्रारंभ हुई, वर्षा प्रारंभ हुई, सब ग्वाल वाल हाथ जोड़ करके भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान की शरण में जब पहुंचे तो भगवान ने पूछा क्या हुआ। तब महाराज सब गोप ग्वाल कहते कि प्रभु हमने इंद्र की पूजा को बंद करके बहुत बड़ा अधर्म किया है, हमने गिरिराज जी का पूजन किया। आज इंद्र इतना क्रोधित है कि महाराज प्रलयंकारी बारिश कर रहा है, पूरा ब्रज वृंदावन जलमग्न हो चुका है। जब इस बात को सुना तो भगवान ने गोप ग्वालों को समझाया और कहा कि हमने जिस व्यक्ति का पूजन किया है, जिस देवता को हमने भोग पवाए हैं, हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, वही हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता सुनिश्चित करेंगे। आज भगवान आगे आगे हैं, पीछे पीछे सारे गोप ग्वाल महाराज गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे कि गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। 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 तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण। ओ तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण। ओ तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ तुम्हारी शरण प्रभु
तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाय स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रत आहितः। भगवान ने मन ही मन विचार किया कि आज हमें अपना व्रत लेना होगा, हमें आज इन गोप ग्वालों के प्राणों की रक्षा करनी होगी। भगवान ने गिरिराज जी से प्रार्थना करी, सब गोप ग्वालों से कहा कि हाथ जोड़कर के इनकी प्रार्थना करो। प्रार्थना कर रहे थे तब तक भगवान बोल पड़े, सब गोप ग्वालों से कहने लगे कि हमसे हमारे प्रभु ने कान में एक बात कही है। क्या बात कही है? तो कहा कि उन्होंने कहा है कि हमें छत्ते की भांति अपने हाथों पर धारण कर लो। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णस्य छत्राकमिव बालकः। हमें छत्ते की भांति धारण कर लो। जब धारण करने की बात कही तो गोप ग्वाल कहते हैं कि 7 कोस के गिरिराज को हम कैसे धारण कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि जब उनकी आज्ञा है तो धीरे धीरे प्रयत्न करो, वो खुद ब खुद उठ जाएंगे। आज महाराज भगवान ने उन गोवर्धन को उठाया, 7 कोस के गोवर्धन को उठा करके अपनी कृष्ण का अंगुली पर धारण कर लिया। जिस प्रकार से बरसात में खेल खेल में बच्चे महाराज कुकरमुत्ते को उखाड़ लेते हैं। कुकरमुत्ता समझते हैं? छत्ते की तरह होता जो छोटा सा, जिस प्रकार से बच्चे उस उखाड़ करके अपने हाथों पर रख लेते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान ने महाराज अपनी कृष्ण का उंगली पर गिरिराज जी को उठा करके धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरण की जय। उसी दिन भगवान का एक और नाम बढ़ करके गिरधारी पड़ गया। बोलो गिरधारी भगवान की जय। गिरि अर्थात पर्वत, पर्वत को धारण करने से उनका नाम गिरधारी पड़ा। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बार। हो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो नंद लाला बड़ो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो प्यारो। नख पे जय हो, नख पे जय हो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। क्यों कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ रे भैया। यो कहे यशोदा मैया लेके जोर लगाओ मेरे भैया। ओ यूं कहे यशोदा मैया फटक जोर लगाओ सब भैया। यो कहे यशोदा मैया लेके जोर लगाओ मेरे भैया। यह कैसे झेले नो भार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। मेरे लाला की नरम कलैया देखो मुड़ ना जाए कहीं भैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुरक जाए ना भैया। मेरे लाला की नरम कलैया देखो मुड़ ना जाए कहीं भैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं
हरि गिरवर को भार अपार कन्हैया मेरो बारो ओ नच पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो नच पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पे लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पे लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख धर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पे लीनो बादल जय हो बादल जय हो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो यूं कहे पूछरी बारो लाठी को दियो सहारो यो कहे पूछरी मारो लठियन को दियो सहारो यूं कहे पूछरी बारो लाठी को दियो सहारो यो कहे पूछरी मारो लठियन को दियो सहारो अरे मन अरे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीनो धारो कन्हैया मेरो बारो ये कन्हैया मेरो बारो नंद लाला बड़ा प्यारा कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो प्यारो ये नक पे जय हो नक पे जय हो नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीनो धारो कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो बोलो गिरधारी भगवान की जय हो भगवान ने गिरिराज को उठा करके कृष्ण का उंगली पर धारण कर लिया। जब ब्रजवासियों ने देखा तो महाराज किसी ब्रजवासी ने अपना कंधा लगा लिया, किसी ने अपनी छड़ी को लगा लिया, किसी ने अपने डंडे को लगा लिया। बड़े अद्भुत भगवान के दर्शन हो रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान जब कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज को धारण किए तो 7 दिन होने वाले थे कि एक दिन गोपुगाल बोले लाला, जब हमारा एक कंधा दुखने लगता है तो महाराज हम दूसरा कंधा लगा लेते हैं, और जब दूसरा दुखने लगता है तो पहला लगा लेते हैं, और जब थक जाते हैं तो लठिया के सहारे से खड़े हो जाते हैं। लेकिन लाला, तू तो 7 दिन से एक ही उंगली पर गिरिराज को लेकर के खड़ा है, तू कुछ थक गया होगा, कुछ विश्राम कर ले। और ज्यों विश्राम करने की बात कही तो भगवान बोले हम विश्राम तो कर लें, लेकिन जैसे ही हम गिरिराज को छोड़ेंगे महाराज, गिरिराज भगवान फिर जैसे के तैसे नीचे रख जाएंगे। ग्वाल बाल कहते बोले लाला, तुम्हें क्या ये अभिमान है कि तुमने इसको साध करके रखा है? ये मत भूलना कि तुमने से साधा है, साधा तो हम सब ने हैं। हम सब यदि अपने डंडे को, अपनी छड़ी को हटा दें तो महाराज गिरिराज धस जाएंगे।
और ज्यों ये बात कही तो भगवान ने कहा ठीक है देख लेते हैं। और जैसे ही भगवान ने महाराज उंगली को कुछ नीचे किया ही था कि तब तक गिरिराज भगवान जैसे ही नीचे को हुए और सब गोप ग्वालों की लठियां बठियां टूट कर चट चट करके टूट गई महाराज। और जैसे ही टूटी सो ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया बचैयो, अरे कन्हैया बचैयो। और ज्यों चिल्लाए सोई महाराज भगवान ने फिर से उंगली लगा ली। उंगली लगा करके भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज भगवान को धारण किया। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महात्री विधारणम। 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज भगवान को धारण किया। राजा परीक्षित ने पूछा कि गिरिराज भगवान को 56 भोग क्यों लगाए गए? तो शुकाचार्य जी महाराज कहते 56 भोग लगाने का अर्थ यह है कि भगवान की अष्टयाम पूजा होती है। तीर्थों में 8 बार भगवान की पूजन होती और 8 ही बार भोग लगता है। अष्टयाम पूजा होती भगवान की। भगवान कितने दिन कितनी रात्रि तक गिरिराज को धारण किए? 7 दिन 7 रात्रि तक है। और भगवान की पूजा कितनी बार होती? 8 बार। तो गणित में 8 के पहाड़ी में 8 साते 56। इसलिए महाराज गिरिराज को 56 भोग पवाए गए। 7 दिन 7 रात्रि तक जब भगवान ने गिरिराज को धारण किया तो ना भोजन किया ना जल का पान किया, तो वो 56 भोग था महाराज वही भगवान को पवाया गया है। आज ग्वाल वालों ने पूछा कि कन्हैया एक बात बतला, वही गैया को दूध तू पिए, वही गैया को दूध हम पिए, वही माखन तू खाए, वही माखन हम खाएं, लेकिन एक बात बता कि जो बल तो में है वो हम सब में क्यों ना है? हम लोग भी तेरे ही समान रहते, तेरे जैसा खाते हैं, तेरी जैसी गैयों का दूध पीते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना बल कैसे आया कि तुमने गिरिराज को धारण कर लिया? तो भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। हो श्री राधा जू की कृपा ते मैंने गोवर्धन लियो उठाय। जो माखन हम खाते, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। कुछ माखन का बल बढ़ा, कुछ गोपियों ने सहायता करी। वो श्री राधा जू की कृपा ते, कुछ कृपा राधा रानी की हुई, कुछ कृपा किशोरी जी की हुई, इसीलिए मैंने गोवर्धन लियो उठाया, गोवर्धन को धारण कर लिया। आज गोप ग्वालों के मन में शंका हो गई कि महाराज ये कृष्ण कोई साधारण प्राणी नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, होना हो ये विष्णु है, होना हो ये परमात्मा है। जब ये बात कही तो गिरिराज जी को स्थापित किया। गिरिराज जी को स्थापित करते करते महाराज वहां मंत्रणा होने लगी, लोग आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत करके सबने नंद बाबा से पूछा कि बाबा आप हमें एक बात बतलाओ कि बेटा किसका है? हमें विश्वास नहीं है कि ये पुत्र आपका है, ये बात आप स्पष्ट करिए कि ये है पुत्र किसका। आज तक हमारे वंश में, आज तक कोई ग्वाल जाति में, आज तक कोई गोप वंश में महाराज ऐसा बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने 10-20 किलो के एक पत्थर को उठा करके 7 दिन 7 रात्रि तक रखा हो। लेकिन तुम्हारे इस बालक ने तो 7 दिन 7 रात्रि तक कनिष्ठ का उंगली पर 7 कोस के गिरिराज को धारण कर लिया। बाबा नंद कहते कि भैया तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, हम अपने पुत्र का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। हमारा पुत्र है तो है, ना हम किसी से मांग कर लाए ना किसी से चुरा कर लाए, ये तो हमारा पुत्र है। और जब बात का निष्कर्ष नहीं निकला तो महाराज सब ब्रजवासियों ने एक संगठन किया। उस संगठन में इस बात का निर्णय लिया गया कि जब तक ये बात स्पष्ट नहीं होती कि ये कृष्ण है कौन, तब तक महाराज नंद बाबा को गांव से बाहर रहना पड़ेगा। बाबा नंद को गांव से बाहर निकाल दिया। बाबा नंद ब्रिज से बाहर आकर के कुटिया बना करके रहते हैं। रहते रहते समय व्यतीत होता गया।
भगवान का एक सखा है मधुमंगल, जो जाति से ब्राह्मण है, ब्राह्मण का बेटा है, ब्राह्मण की बुद्धि है, ब्राह्मण में बुद्धि अच्छी होती है। प्रेम से बोलो। मधुमंगल ने एक दिन विचार किया कि हो सकता है बाबा नंद ने सबके सामने न बताया हो सकता है सबके सामने संकोच किया हो, आज हम गुप्त में जाकर के पूछते हैं। मधुमंगल ने योजना करी और मधुमंगल महाराज दबे पैर बाबा नंद के भवन में उस कुटिया में प्रवेश कर गया। बाबा नंद ने सोचा कि ब्राह्मण का बालक आया है, पूजन करना चाहिए। एक बात स्पष्ट कहें कि ब्राह्मण चाहे जैसा हो, ब्राह्मण पूजने योग्य है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है, पूजिए विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगन वेद प्रवीणा। पूजिए विप्र शील गुणहीना। यदि ब्राह्मण आचरण से भी पतित हो जाए तो वो पूजने के योग्य है। ब्राह्मण चाहे जैसा हो, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो गुण महाराज उसे प्राप्त नहीं करने पड़ते, वो गुण उसे भगवान उसके अंदर प्रवेश करके पहुंचाते हैं। 10 गुण ऐसे हैं मुख्य रूप से जो ब्राह्मणों में प्राप्त होते हैं। क्षमा सबसे पहला है, दया, तप, ध्यान, स्वाध्याय, ऐसे 10 गुण हैं जो ब्राह्मण में गॉड गिफ्टेड हैं। अन्य वर्ण के लोगों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ये गुण प्राप्त होते, लेकिन ब्राह्मण में गॉड गिफ्टेड हैं। इसीलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं, पूजिए विप्रशील गुणहीना। लेकिन एक बात और यहाँ स्पष्ट कर दें कि ब्राह्मणों को ये नहीं सोचना चाहिए कि गोस्वामी बाबा लिख गए पूजिए विप्रशील गुणहीना, चाहे जैसा हो ब्राह्मण पूजने योग्य है। एक बात ब्राह्मणों को याद रखनी चाहिए कि ब्राह्मण तभी तक पूजित है महाराज जब तक वो आचरणवान है। जिस दिन ब्राह्मण अपने आचरणों से पतित हो जाएगा, उस दिन महाराज जिस प्रकार से फालतू कुत्ता होता है, ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण है। क्षमा कीजिएगा, यदि अतिशयोक्ति लगे तो माफ करिएगा। जिस प्रकार से धोबी का कुत्ता होता महाराज, ना घर का ना घाट का, जिस दिन ब्राह्मण के आचरण पतित हो जाएं, उस दिन वो ब्राह्मण पूजने योग्य नहीं है। ब्राह्मण यदि शराब पीना प्रारंभ कर दे, ब्राह्मण अगर मांस मदिरा का सेवन करना प्रारंभ कर दे, तो वो पूजने योग्य नहीं है। पूजने योग्य कब तक है? जब तक वो आचरणवान हो, तब तक पूजने योग्य है। कल जब भगवान अपने पुत्रों को उपदेश देंगे तो भगवान अपने पुत्रों से कहते कि ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और ये बात सत्य है। ब्राह्मण को सताने वाला व्यक्ति महाराज इस लोक में तो छोड़िए, ऊपर के किसी भी लोक में जाए, ऊपर के किसी भी लोक में जाए, उसका कोई महाराज ना कोई उसे पूछता है ना कोई पूजता है। नारी सताए 3 मिटे, धन विद्या और वंश। नारी सताए 3 मिटे, रावण कौरव कंस। और ब्राह्मण सताए सब मिटे, धन विद्या और वंश। यदि कोई किसी स्त्री को सताता है तो महाराज उसका प्रमाण है कि स्त्री को रावण ने सताया, बचा नहीं है। बचा क्या? उसके परिवार में उसे घमंड था, उसे अहंकार था कि महाराज 1.25 लाख तो हमारे नाती हैं, लेकिन उसका अभिमान नहीं चला। कौरवों को अभिमान था कि हम 100 भाई हैं, उनका अभिमान नहीं चला। कंस को अभिमान था कि हमारे पास इतनी तांत्रिक विद्याएं हैं, इतनी योग विद्याएं हैं महाराज, दूसरी संसार में किसी के पास नहीं है। लेकिन जब अभी कंस का उद्धार होगा तो भगवान ने कंस के बालों को पकड़ करके क्यों मारा? क्योंकि भगवान के जन्म के पूर्व भगवान की माता देवकी के केशों को पकड़ के कंस मारना चाहता है।
इसलिए कंस के बालों को पकड़ करके भगवान ने इतना खींचा कि महाराज कंस के प्राणों का अंत हो गया, फिर भी भगवान ने छोड़ा नहीं। तो नारी सताए तीन मिटे, रावण कौरव कंस, वो ब्राह्मण सताए सब मिटे, धन विद्या और वंश। ब्राह्मण को सताने वाला व्यक्ति, ब्राह्मण के धन को हरण करने वाले व्यक्ति की एक पीढ़ी तो छोड़िए महाराज, 7 पीढ़ी नरक में चली जाती हैं, उनका उद्धार नहीं होता। भगवान स्वयं कहते हैं कि आज राम है, आज कृष्ण है, वो किसकी कृपा से हैं? वो केवल और केवल ब्राह्मणों की कृपा से हैं। ब्राह्मणों के प्रसाद स्वरूप परमात्मा है। भगवान स्वयं कहते हैं कि संसार में जब कल भगवान पुत्रों को उपदेश देंगे तो कहेंगे यदि कोई तुम्हें कालकूट विष भी पिला देता तो हम बचा सकते हैं, लेकिन यदि तुमने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो महाराज उस अग्नि से हम तुम्हें बचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान का जो मुख कमल है, ब्राह्मणों से मुख अग्नि, वेद का मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद के 33वें अध्याय का मंत्र है। उस मंत्र में भगवान स्वयं कहते हैं जो मेरा मुख है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण क्या है? अग्नि के समान होता है ब्राह्मण। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्या है। तो ब्राह्मण कोई साधारण जीव नहीं है, ब्राह्मण कोई चलता फिरता हुआ व्यक्ति नहीं है। और ब्राह्मण कहते किसे हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज सब कहते हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का अर्थ समझते हैं? जब शब्द का अर्थ नहीं जानोगे तो क्या ब्राह्मण क्या पंडित है? ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म जानीति ब्राह्मणः। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्म जानीति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म को जानता हो वो ब्राह्मण है। और जो पौरोहित्य कर्म करता हो उसे क्या कहा जाता है? पंडित। पंडित उसे कहा जाता है जो पौरोहित्य कर्म करता है, और ब्राह्मण उसे कहा जाता है जो ब्रह्म को जानता हो। ब्रह्म जानीति ब्राह्मणः। महाराज आज नंद बाबा के भवन में जब मधुमंगल जी पधारे तो मधुमंगल जी का स्वागत किया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण पुत्र है, पूजने योग्य है। मधुमंगल पहुंचे, पूजन किया, अर्चन किया, अच्छे आसन पर बैठाया, और आने का जब कारण पूछा, मधुमंगल ने धीरे से बाबा नंद से कहा कि बाबा आपने भरी सभा में सबके सामने नहीं बताया कि कृष्ण किसका पुत्र है, हमें आप गुप्त में बतला दीजिए। हम शपथ करते हैं, आपको वचन देते, ये बात हम किसी से नहीं कहेंगे, ये हमारे और आपके बीच की बात रहेगी। बाबा नंद ने जब ये बात कही तो मधुमंगल से कहा, मधुमंगल तुम ब्राह्मण पुत्र हो इसलिए हम तुम्हें दंडित नहीं कर रहे हैं, तुम कृष्ण के सखा हो इसलिए हम तुमसे कुछ नहीं कहते। यदि तुम ब्राह्मण नहीं होते या तुम कृष्ण के सखा नहीं होते तब फिर हम तुम्हें बतलाते। और जब ये बात मधुमंगल ने सुनी तो महाराज मधुमंगल को भयंकर क्रोध आया, और ऐसा क्रोध आया कि मधुमंगल सीधा महाराज बरसाने पहुंचा। इस कथा को ध्यान से समझिएगा, इसी कथा में सार छिपा है कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। सबको पता है राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, मूल कारण सुनिएगा। जब मधुमंगल को क्रोधाग्नि में अपने आप को जलाया तो महाराज वो बरसाने पहुंचा। जब व्यक्ति लातों से, बातों से, हाथों से, झगड़े से नहीं जीतता तो फिर वो क्या करता है?